बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस का ये चौथा लेक्चर है और हमने लास्ट लेक्चर में बात ख़त्म की थी प्रेशर के कॉन्सेप्ट के। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट्स वगैरह क्या हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे इसी चैप्टर के प्रॉब्लम्स जब आप कर रहे होंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर in a fluid at rest. Suppose we consider a simple condition कि ये हमारे पास एज्यूम कर लें कि एक कंटेनर है जिसमें एक फ्लूइड है, पानी आप अपने तस्वुर में रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फ्री सरफेस। इसके ऊपर ऑब्वियसली क्या चीज़ है, एयर है यानी एटमॉस्फेयर है, और ये नीचे एज्यूम कर लें कि देयर इज़ अ फ्लूइड, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ लेकिन बहरहाल आप तस्वुर कर सकते हैं पानी का, पानी इसमें मौजूद है। अब प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैं। सपोज़ कर लें कि आई टेक अ सिलेंडर, पानी के अंदर मैं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। ये सिलेंडर पानी में कोई फिज़िकल सिलेंडर नहीं है, मैं पानी को सिलेंडर की शक्ल में एज्यूम कर रहा हूँ, यानी उसका एक पोर्शन ले रहा हूँ जो सिलेंडर की शेप का है। इसके अंदर पानी एज इट इज़ जैसे इर्द गिर्द मैं सिर्फ उसका एक पोर्शन एज्यूम कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, यानी ये मेरा फोकल पॉइंट है कि भाई इतने पानी का क्या बिहेवियर है इस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पर ऊपर से इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ पानी मौजूद है, यानी ये पूरा इतना लेवल जो है पानी का इससे ऊपर है, तो ये इस पे अपना वेट जो है उसकी वजह से प्रेशर लगा रहा हो। आई टेक दैट प्रेशर टू बी P1। इसी तरीके से जो लिक्विड इसके नीचे होगा वो इसे नीचे नहीं जाने दे रहा, तो वो नीचे से एक प्रेशर इस पर एग्जर्ट कर रहा होगा, से P2। इसी तरीके से इस फ्लूइड का अपना एक वेट होगा, ठीक है, W, वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो बुनियादी तौर पे ये तीन फोर्सेस हैं। इनफैक्ट दैट इज़ द प्रेशर। इसका मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं सिलेंडर इसके अंदर से अलग करके दिखा रहा हूँ कि सपोज़ कर लें कि सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, ठीक है। तो इनफैक्ट जो फोर्स होगी, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया जो है यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रेशर फोर्स होगी। सो आई एम टेकिंग फोर्सेस, सो आई मल्टीप्लाई इट A एंड मल्टीप्लाई दिस A। तो अब वेट भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, यानी नीचे से कंप्रेस कर रही है, और ये वेट है इस फ्लूइड का अपना, ठीक है, जो इतने पोर्शन का, खाली सिलेंड्रिकल पोर्शन का, सही, वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस सिलेंडर की जो अपर सरफेस है ये ऊपर फ्री सरफेस, इसे फ्री सरफेस कहते हैं, ज़ाहिर बात है ये एंड सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, इसके ऊपर एयर है। फिर ये अपनी फ्री सरफेस से फ़र्ज़ कर लें H1, सॉरी इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, वी आर टेकिंग इट अलॉन्ग Z एक्सिस, सो वी टेक इट Z1। और इसी तरीके से ये जो नीचे वाली सरफेस है ये अपर सरफेस से यानी फ्री सरफेस से Z2 डेप्थ के ऊपर है। ये ख्याल रखें यहाँ हम डेप्थ की बात करें तो सर्फ ऊपर से मेजर किया जाएगा। फ्री सरफेस को स्टैंडर्ड लेंगे तो सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो Z1 डेप्थ के ऊपर है, और नीचे वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का नीचे का बेस वो Z2 डेप्थ के ऊपर है, ठीक है। या यूँ समझ लें ये दो लेवल्स हैं, Z1 और उससे और गहराई पे Z2 है, ठीक है। मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो प्रेशर का फ़र्क है वो नोट करना चाह रहा हूँ, सही। आई हैव टेकन कि यहाँ एज्यूम कर लिया प्रेशर P1 है या P2 है, और ये इसका वेट है W। अब सिंपल एक बात तय है कि बिकॉज दिस फ्लूइड इज़ एट रेस्ट, ये पूरा फ्लूइड रेस्ट में, तो इसका हर ओवरऑल पूरा सिस्टम भी रेस्ट में, तो ये जो सिलेंडर है ये भी पूरा रेस्ट में, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। ज़ाहिर है राइट लेफ्ट भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर इधर से भी जो फोर्सेस लग रही होंगी वो भी कैंसिल हुए हैं, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वैसे भी कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर प्रेशर वेरी नहीं करता, यानी अगर मैं इस तरफ की फोर्स लूँ इधर से और एग्जैक्टली इतनी ही लेवल पर ये फोर्स ले लूँ, इनका लेवल सेम है, अप एंड डाउन नहीं है, दे मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होंगी, तो ये डेफिनेटली वैसे ही कैंसिल हो रही होंगी, तो इसे हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास लूँ इस सिलेंडर का, जस्ट टेक इट सेंटर ऑफ मास, तो तीन फोर्सेस लग रही हैं इस पर। एक तो इसका अपना वेट हो गया W इक्वल टू mg, इसके साथ साथ एक ऊपर वाले प्रेशर की वजह से एक फोर्स है दैट इज़ P1A, और फिर एक नीचे वाला फ्लूइड इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो दो फोर्स से नीचे ले जाना चाह रही है, जा तो नहीं रहा नीचे, इसका मतलब नीचे से भी कोई फोर्स लग रही है जो उसको कैंसिल कर रही है, सो दैट इज़ P2A।
ऑब्वियसली देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम अलोंग दिस एक्सिस, ज़ाहिर बात है बाकी एक्सिस पर भी है, इस वक्त हम z को फोकस कर रहे हैं क्योंकि वेरिएशन प्रेशर की इसी डायरेक्शन में है। तो जो अपवर्ड फोर्स है P2A वो पॉजिटिव माइनस P1A एंड माइनस mg एंड द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 0। तो अब मुझे ज़ाहिर बात है अगर प्रेशर इसमें से निकालना है सो आई टेक P2, एरिया कॉमन ले लेता हूँ, P2 माइनस P1, आई गेट A एंड आई जस्ट ट्रांसफ़र इट ऑन द अदर साइड mg। यहाँ जस्ट मैं से होल्ड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे फ़ौरन एक बात समझ सकते हैं कि डेंसिटी, थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेंसिटी कांस्टेंट है, अगर ना हो तो फिर क्या होगा वो भी हम आगे देख लेंगे। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, लिहाजा मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो आई कैन रिप्लेस मास बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड देन वी हैव g। नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम? तो ये मास किसका है? ये सिर्फ इस सिलेंडर का मास है, सिलेंडर के अंदर जितना पानी है, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? इट्स ईजी टू डिफाइन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और सिलेंडर की हाइट एक तरह से कर लें तो क्या है वो Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये नीचे का बेस Z2 पर है और ऊपर का Z1 पर है, तो उनका बीच का डिफरेंस होगा, सो दैट इज़ Z2 माइनस Z1। और वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ को मिलाएं तो क्या बनता है? एरिया। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट एंड हाइट इज Z2 माइनस Z1। सो द वॉल्यूम इज, आई कैन रिप्लेस द वॉल्यूम बाय area into Z2 minus Z1 and then I have G and this is P2 minus P1 and A। तो ये कैंसिल, यही वजह है कि ये सिलेंडर मैंने क्यों एज्यूम किया था। सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सारे जनरल। सिलेंडर लें, क्यूब लें, फिर वो कितना बड़ा कितना छोटा है, तो एक फैक्टर इसका एलिमिनेट हो गया। हाइट्स मैटर करती हैं, इस लेवल पर प्रेशर क्या है, इस लेवल पर प्रेशर क्या है, ये मैटर करता है। सिलेंड्रिकल शेप ये सब कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए लिया था, तो ये कैंसिल हो गया। सो आई गेट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रॉ G Z2 माइनस Z1। सो दैट इज़ हाउ प्रेशर वेरीज। अब यहाँ एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं, दिस इज़ द चेंज इन प्रेशर, कि सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक आते आते प्रेशर में, यानी डेप्थ में आप जैसे जा रहे हैं तो प्रेशर कितना चेंज हुआ। सो आई जस्ट टेक इट डेल्टा P rho g and this is what delta z, यानी within a variation of delta z the pressure changes by delta P. Now I just take its ratio delta P over delta z is equal to rho into g। अब यहाँ हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, ये सारी इस पर शराइत ख़त्म हो जाती हैं कि डेंसिटी हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है वेरी कर रही हो, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इवन जी की वैल्यू भी वेरी कर सकती है। ये ख्याल रखें जो बड़े बड़े ओशंस वगैरह होते हैं उसकी सरफेस से और उसकी डेप्थ में बहुत फ़र्क होता है, जी की वैल्यू में भी, और बहुत फ़र्क होता है पानी की डेंसिटी में भी। ऊपर का इतना जो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है, वो तो हमने यहाँ यूँ भी देख लिया कि प्रेशर चेंजेस और ये इंक्रीज़ हो रहा है। ख्याल रखें ये पॉजिटिव है, डेल्टा जेड आई एम गोइंग डाउनवर्ड, द साइन इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन प्रेशर में एक इंक्रीमेंट तो इसलिए हो रहा है कि ऊपर स्टैक हो रही हैं चीज़ें, ये दोनों चीज़ें भी वेरी कर रही होती हैं, जी भी वेरी कर सकता है और डेंसिटी भी। ऊपर इतना लिक्विड होता है कि बहुत गहराई में जो है वो उसकी वजह से जो पानी है वो अपने ही वज़न तले जो है उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, कंप्रेस हो जाता है। सही, बहुत गहराई में जो है वो मछलियाँ या दूसरी मैरीन लाइफ जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। सब मैरीन वगैरह भी जब गहराई में जाती है तो वो एक हद से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, वरना इतना प्रेशर होता है बाहर से कि वो पिचक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। उसका शेप भी वो बिल्कुल मछली जैसा बना हुआ होता है, वो प्रेशर को काफ़ी हद तक बियर करती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल है उससे नीचे नहीं जा सकते। So these two things may vary. So I just apply a condition कि limit delta z goes to 0। बहुत ही छोटा ये सिलेंडर ले रहा हूँ, यानी यूँ समझ लें वही वाली लॉजिक कि मैं इस पूरी सिस्टम को छोटे छोटे सिलेंडर्स में अगर ब्रेक कर लूँ तो इसमें कितनी वेरिएशन है, यहाँ कितनी आ रही हो सकता है यहाँ जी की वैल्यू जो है वो कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई और गहराई में आप जा रहे हैं, या कम हो रही होगी। इनफैक्ट डेप्थ के साथ जी की वैल्यू कम होती है, तो वो वेरिएशंस के इफ़ेक्ट भी आ रहे होंगे इसके अंदर। तो उन सब को काउंटर करने के लिए मैं ये कंडीशन इम्पोज कर देता हूँ, डेल्टा पी ओवर delta z is equal to rho g. Now this is a derivative, dp over dz is equal to rho g. So that is a simple differential equation. प्रेशर कैसे वेरी करता है with depth?
So I can solve it. dP is equal to rho g dz. It's a general formula. Now I can integrate it. dP from z1 to z2. Obviously, integral rho g dz from z1 to z2. So this becomes dp का p आएगा, p की वैल्यू z1 पर और p की वैल्यू z2 पे. तो z1 पे मैंने p की वैल्यू को p1 कहा था और z2 पे लोअर पॉइंट पे p की वैल्यू को p2 कहा था. सो आई जस्ट राइट इट p2 माइनस p1 इज इक्वल टू इंटीग्रल z1 z2 रो g dz. p2 इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, p1 जितना प्रेशर था प्लस ये वेट का इफेक्ट, यानी ऊपर से तो ये लग रहा था प्लस वेट भी ऐड हो गया, तो इतना प्रेशर जो है वो नीचे से भी लगना ज़रूरी है. z2 रो g dz. So this is a general expression for calculating pressure. Now we quickly move to a special case. मान लें कि बहुत ज़्यादा गहराई में जो है हम नहीं मूव कर रहे. ज़ाहिर बात है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, जो इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ भी बॉयलर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, उनकी हाइट इतनी नहीं होती. आप समझ सकते हैं कि समंदर की, ओशन की गहराई जो है, दरिया और झील की भी मैं बात नहीं कर रहा, बहुत ही बड़े बड़े जो समंदर हैं जिनको ओशन हम कहते हैं, वो बेसिकली उनकी डेप्थ में जाकर, काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाकर ये वेरिएशंस आती हैं. नॉर्मल सिचुएशन में ये कांस्टेंट ही होती हैं, लिहाजा रो एंड जी आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट. सो इट्स अ स्पेशल केस. कांस्टेंट डेंसिटी एंड कांस्टेंट जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेंसिटी और जी. तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे. सो वी गेट p2 इज इक्वल टू p1 प्लस रो जी, एंड दिस इज जस्ट द रिमेनिंग थिंग z1 z2 dz. सो इट इज़ p1 प्लस रो जी एंड इट इज़ सिंपली z2 माइनस z1. वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले आपने देखी थी. सही, ये p2 माइनस p1 को डेल्टा p कहा था, उसको डेल्टा z कह दिया था, तो ये उसी में से निकला है. बट दैट इज़ द जनरल फार्मूला. ये ख्याल रखें, ये जनरल फार्मूला है. इसमें ये कंडीशन इम्पोज की है मैंने कि डेंसिटी और जी कांस्टेंट हैं, तो ये इस शक्ल में आया है. इसका मतलब ये इस बात को कंफर्म करने के लिए भी मैंने ये काम किया है कि ये इक्वेशन उस वक्त एप्लीकेबल है जब रो और जी कांस्टेंट हो. और मैंने आपसे कहा नॉर्मल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में और जो प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करेंगे अभी आगे, उसमें ये दोनों कांस्टेंट ही ट्रीट किए जाते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एक सेंस में और जनरलाइज कर देते हैं जो हमारे काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा ये वाला जो सिलेंडर का पॉइंट है बिल्कुल सरफेस पर है. आई एम जस्ट एट द सरफेस. सो z1 गोज़ टू 0. लेट z1 इज इक्वल टू 0. सो आई जस्ट कॉल p. तो फिर p क्या होगा? यकीनन अगर ये खुला कंटेनर है तो यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट इसका राब्ता है, तो सरफेस के ऊपर लिक्विड के उतना ही प्रेशर है जितना एटमॉस्फेयर का है, इसलिए कि लिक्विड ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. इसका मतलब लिक्विड का प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर है. सो द प्रेशर P1 इज़ एग्जैक्टली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Z2 इज़ एट अ डेप्थ h. उसको मैं h कह देता हूँ सिंपली कि भाई ये अगर सरफेस समझ लें कि यहाँ ले रहा हूँ मैं. अब सिलेंडर इस तरीके से नहीं है, एक इस जगह ले रहा हूँ. अब ये सिलेंडर की भी कोई अहमियत नहीं है इस वक्त ये जस्ट दो लेवल्स जो हैं उनको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे. सो आई जस्ट कॉल इट के ये कंटेनर था, यहाँ पे ये मेरा अपर पॉइंट है और लोअर पॉइंट मैंने यहाँ कहीं ले लिया एट अ डेप्थ h. तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक तो मैंने z1 को 0 कर लिया, मैं सरफेस से चलना शुरू हुआ, और मैं एक ऐसे पॉइंट पर आया जहाँ जो गहराई है वो h है. सो आई टेक z2 इज़ इक्वल टू h, यानी z1 0 सरफेस से चल रहा हूँ और z2 h है, और इस पॉइंट पे फिर प्रेशर को जस्ट p कह देते हैं. p2 कहने की कोई ज़रूरत नहीं. तो p2 को हम p से रिप्लेस करते हैं ऊपर की इक्वेशन में. p1 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो g, and this z2 minus z1 is 0, z2 is just h, so it is rho gh. This is often called the absolute pressure. ये absolute pressure कहलाता है. Absolute pressure इसलिए कहलाता है कि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल है. मसलन मेरे पास अगर एक प्रेशर मेजरिंग गेज है और मैंने यहाँ रख दिया वो गेज, फ़र्ज़ कर लें वो प्रेशर बता रहा है सपोज़, तो वो मुझे
अगर ये प्रेशर दे रहा होगा तो मैं उसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहूँगा, यानी वो मुझे इस लिक्विड का जो इतना लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर प्लस जो ऊपर बाहर एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर भी मिला के देगा। तो याद रखें कि एब्सोल्यूट प्रेशर वो होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। सही है, उसको अक्सर यूँ भी कहते हैं कि इट इज़ अ प्रेशर विद रेफरेंस टू द वैक्यूम, कि वैक्यूम अगर बिल्कुल होता तो प्रेशर मिला के कितना बनता, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर मिलाकर है। इसका मतलब है कि वैक्यूम के नुक्ते नज़र से या वैक्यूम के रिस्पेक्ट से ये एक प्रेशर डिफाइन कर रहा है। सही, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके बिल्कुल बरक्स अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर इसमें से माइनस कर दूँ, सपोज आई take it on the right side P minus P atm atmospheric pressure, so it remains just rho g h. This is often called, ये difference जो है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को मैं सिंपली, मैं काम कर रहा हूँ, कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं यही न्यूमेरिकल करते हुए भी करूँगा। एब्सोल्यूट प्रेशर में सुपरस्क्रिप्ट पे ए बी लिख दूंगा, ए बी फॉर एब्सोल्यूट, और जब गेज प्रेशर की बात करूँगा तो वो खाली पी लिखूँगा। सही, सो पी इज़ जस्ट दिस होल थिंग, इट इज़ रो जी एच। दिस इज़ कॉल्ड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर के मुकाबले में गेज प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा के आप बात करते हैं, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के रेफरेंस से अब आप प्रेशर बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर को रेफरेंस बनाया आपने और उससे कितना अबव है। सही है, इसका सिंपल मतलब ये है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेयर। ये विद रेफरेंस टू द वैक्यूम है कि वैक्यूम बिल्कुल अगर होता उसके हिसाब से, अब चूंकि एटमॉस्फेयर आ गया प्लस लिक्विड आ गया तो वो मिला के पूरा प्रेशर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है। सही है, यानी अगर बिल्कुल वैक्यूम पैदा कर दिया जाए तो इतना प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, यूँ समझ लें। इसी तरीके से ये अबव द एटमॉस्फेयर है या बिलो द एटमॉस्फेयर हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो सम है और इसमें से आप ये फैक्टर हटा देते हैं। सही है, तो ये याद रखिएगा, द गेज प्रेशर रिटन एज जस्ट पी, इट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही है, तो ये रिलेशन आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ प्रेशर इज़ डिफाइंड, ठीक है। आपने यूनिट्स आपने लास्ट लेक्चर में देख ली थी और आपने एब्सोल्यूट प्रेशर भी देख लिया, गेज प्रेशर भी देख लिया और प्रेशर फ्लूइड के अंदर कैसे वेरी करता है। अच्छा, ख्याल रखें कि चाहे वो एब्सोल्यूट प्रेशर की बात हो या गेज प्रेशर की, सही है, जस्ट टू टेक इट, रो जी, सबको याद होगा रो जी गैमा होता है, तो अक्सर ये इस फॉर्म में भी प्रेशर लिख दिया जाता है, गैमा एच, दैट इज़ द स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। चाहे वो एब्सोल्यूट प्रेशर बताया जा रहा हो, सही है, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इट इज़ गैमा एच, वॉट एवर जो भी सब्सटेंस होगा उसकी डेंसिटी, जैसे यह नॉर्मल डेंसिटी थी, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है। ये जो है ये आमतौर पे फिक्स होते हैं, इन प्रॉब्लम्स भी जब आप कर रहे होंगे उनमें ये दिए हुए होंगे, तो अक्सर ये फार्मूला इस फॉर्म में भी यूज़ होगा। और अक्सर उसमें फिर ये है कि प्रेशर की यूनिट जो है वो फिर PSI में ही डिफ़ाइन की जा रही होती है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ प्रेशर इज़ डिफ़ाइंड, ठीक है। और इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि स्पेसिफिक जो वेट है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को पानी की फ्लूइड्स के लिए पानी की स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो भी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। गैमा को आपने लिख दिया SG वॉट एवर X जो भी सब्सटेंस है उसके लिए, और उसको पानी का जो स्पेसिफिक वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह फॉर्म में भी ये फार्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। ज़ाहिर बात है एक ही बात है, आपने मेन फार्मूला याद रखना है, ये भी जस्ट उसकी एप्लीकेशन है, सही है नहीं, उसकी एक फ़र्दर फॉर्म है जो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती होगी कि आप सवाल जो है वो इसमें क्या दिया गया है और क्या मालूम करना है, उसके हिसाब से तो ऐसे भी लिख सकते हैं इन फार्मूलों को, ठीक है, ठीक है। नाउ वी कम टू क्विकली टू सम सिंपल प्रॉब्लम्स, चंद बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। आपकी किताब का पेज है, ये यूनिस एंजल वाली किताब है, 53 पेज पर प्रॉब्लम है 2-30 और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं सवाल एक दफ़ा पढ़ रहा हूँ, सवाल डिस्प्ले भी हो रहा है। द मैक्सिमम सेफ एयर प्रेशर ऑफ अ टायर इज़ टिपिकली रिटन ऑन द टायर इटसेल्फ। द लेबल ऑन टायर इंडिकेट्स दैट द मैक्सिमम प्रेशर इज़ 35 PSI। टायर्स के ऊपर आमतौर पर लिखा हुआ होता है कि वो मैक्सिमम कितना प्रेशर बियर करेगा, उसका सेफ्टी लेवल जो है, तो 35 PSI एक टायर के ऊपर लिखा हुआ है, ये उसका गेज प्रेशर है, ठीक है। आपको इस प्रेशर को बताना है किलो पास्कल में, तो PSI से किलो पास्कल में लेके जाना है, इट्स नथिंग, इट इज़ 35 PSI
इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू किलो पास्कल। आपको बैकग्राउंड बता चुका हूँ, अभी कन्वर्जन बताया था। वैसे तो गूगल के ऊपर बड़ा आसान होता है, आपने लिखा PSI टू किलो पास्कल, उसमें डाला, वो कन्वर्ट कर देता है, जैसे डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट उस तरह के बने होते हैं, लेकिन उसको बाय हैंड खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही अगले पेज पर, यानी पेज 54 पर जो है 2-33, 2-34 और 2-34 तक ये कन्वर्जन ही है इनमें। मैं जनरली कन्वर्जन करने मैंने आपको बता दिया है पेज 53 पर 2-30 था और पेज 54 पर 3 क्वेश्चन हैं ये, 2-33, 2-34 और 2-35, ठीक है। इनफैक्ट ये 2 कर लीजिएगा, ये इनमें सिर्फ यही है, कन्वर्जन है। आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा, दे आर वेरी इजी। अच्छा 35 में नेक्स्ट लेक्चर में उसका एक तरीका है उन सवालों को करने का, वो सारे एक ही पैटर्न के मैं बता दूंगा। फ़िलहाल हम 2-36 देख लेते हैं। ऑन द सेम पेज 54 पर ये 2-36 क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा है आपके सामने। डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ लोकेशन वेयर द बैरोमीट्रिक रीडिंग इज 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। टेक द डेंसिटी ऑफ मरकरी टू बी 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बैरोमीटर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बैरोमीटर भी समझा दूंगा कि बैरोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स कर लेंगे। फिलहाल ये कि एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया, इसमें डिवाइस का ज़ाहिर बात है कोई काम नहीं है, और पता चला कि उस जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एग्जैक्टली 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब 760 होता है, ज़रा सा उससे कम है, इसका मतलब है कि ये कोई कोस्टल इलाका नहीं है, कोई उससे थोड़ा सा ऊपर होगा इलाका, तो प्रेशर थोड़ा सा कम है, 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो मरकरी की डेंसिटी रॉ Hg 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डिटरमाइन द लोकेशन, टेक द डेंसिटी, प्रेशर बताना है, ठीक है। तो इनफैक्ट बैरोमीट्रिक रीडिंग, हाँ ये बैरोमीटर की रीडिंग है, इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इट्स सिंपली अ कन्वर्जन, कन्वर्ट करना है इसे किस में, इन किलो पास्कल में। पास्कल में भी लिख सकते हैं आप आंसर, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ नहीं है, मैंने भी इतना गौर से देखा नहीं था, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम कि इसका आंसर किलो पास्कल में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू राइट इट इन किलो। असल में ये प्रेशर नहीं है, मैंने बताया था, ये हाइट है कि मरकरी का अगर 750 मिलीमीटर हाइट का एक कॉलम है तो उसके बेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो इतना होगा। नाउ वी हैव द प्रेशर, फार्मूला फॉर प्रेशर, P एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप निकाल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो एक हाइट है, इट्स सिंपली अ हाइट, ये एक हाइट है, ठीक है। यानी मरकरी का एक ट्यूब में मरकरी भरी हुई है, उसकी बेस पर इतने तक फ़र्ज़ कर लें मरकरी इसमें भरी हुई है, और इस ट्यूब की जो हाइट है वो 750 मिलीमीटर है, इसके बेस पे यहाँ कितना प्रेशर लग रहा होगा। सो द हाइट इज़ सिंपली H विच इज़ 750, प्रेशर रॉ जी एच होता है। यहाँ रॉ ज़ाहिर बात है किसकी होगी, मरकरी की। जी की वैल्यू स्टैंडर्ड ज़ाहिर बात है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज़ करेंगे। सो यू हैव द डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600, gravity is 9.8 and the height is 750 millimeter divided by 1000, so it is 0.75 मीटर। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले रहे हैं ऐसा यूनिट में, तो फासला मीटर में, लेंथ मीटर में होनी चाहिए 0.75। जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। दैट इज़ द एप्लीकेशन कि ये एक मरकरी के कॉलम का प्रेशर बता रहा है। ठीक है, ये ख्याल रखें कि ये गेज प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं नेक्स्ट टाइम बैरोमीटर समझा दूंगा तो उसमें आपको ये बात ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ जस्ट अ कन्वर्जन। तो ये चंद सवालें ये कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैरोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, उनको कैसे यूज़ किया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, सो वी एंड द लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।